कट जाएगा। वर्तमान शासन वर्तमान स्वामी के शासन में प्रार्थना स्वामी की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ पर का श्रवण करें। कल हमने यहाँ पर समझा था कौन व्यक्ति दुर्बुद्धि खोटी बुद्धि वाला होता है। आज यहाँ पर हम समझ रहे हैं कौन व्यक्ति बुद्धिमान मेधावी होता है। तीक्ष्ण बुद्धि, एक पार्टी दो पार्टी, एक बार पढ़ने पर याद हो जाता है, दो बार पढ़ने पर याद हो जाता है, फिर याद के साथ मेधावी। मेधा शक्ति अलग होती है। मेधा शक्ति यानी स्मरण शक्ति। पढ़ना अलग विषय है, सुनना विषय अलग है, लेकिन स्मरण में रखवाना विषय अलग है। आप इतना प्रवचन सुनते हैं, इतने सांस पढ़ते हैं, स्मरण में कितना है? सुनने में तो हमको सुनने में आता है ना, सुनते हैं, अच्छे ध्यान से सुनते हैं, और कई बार तो इतना रटते हैं किसी भी श्लोक को, ग्रंथ को, सबको रटते हैं, लेकिन बुद्धि में स्मरण में नहीं रह पाता। उस समय रहेगा, आज आपने रटा 1 घंटे 2 घंटे आपको अच्छे से याद रहा, और तीसरे चौथे घंटे में भूल गए। एक दिन अच्छे से याद रहा, 2 दिन अच्छे से याद रहा, लेकिन पूरी जिंदगी वो चीज रह जाए दिमाग में, उसे कहते हैं मेधा। आज से आपने 10 साल पहले कोई स्तोत्र पाठ याद किया था, वो आज भी आपको याद रहे, ये होती मेधा। नहीं तो व्यक्ति भूल जाता है। आज आप किया, कल भूल जाते हैं। जैसे कि आपके स्कूल के पेपर इधर दिए तो खत्म, अब कोई मतलब नहीं क्या पढ़ा था, और आपसे तो पूछ लीजिए ना पेपर के बाद, महीने भर बाद, कि आपका कोर्स क्या क्या था, नहीं बता पाएगा। पेपर हो गया, खत्म। इतने तक ही याद रखना था मैं उस विषय को, जब तक पेपर होना था। हमको चिंता थी पेपर देना है, पेपर देना है, पेपर देना है, तो पेपर देने की चिंता में उसको याद करके रखी हुई विषय, और जैसे ही पेपर खत्म हुआ, हम पास हो गए, बात खत्म हो गई, हम सब विश्वास। अब कोई आपसे पूछे कि आपने 2 साल पहले जो क्लास में पढ़ाई की थी, क्या की थी बताओ। 1 साल पहले क्या की थी, भी तो नई साल निकल के आए हो, तो पुराना तो पूरा याद होगा? बिल्कुल नहीं याद होगा, क्योंकि मेधा शक्ति कम है, स्मरण शक्ति कम है।
विस्मरण शक्ति बढ़ी हुई है, स्मरण शक्ति कम है, विस्मरण शक्ति बढ़ी हुई है व्यक्ति की। इसलिए वो ऐसी बातों को जल्दी भूल जाता है। याद रहती तो कौन सी बातें? किसी ने गाली दी थी वो याद रहेगी, किसी ने कोई अपमान किया तुम्हारा तो वो याद रहेगा, किसी ने कुछ बोल दिया था तो वो याद रहेगा, किसी ने तुम्हारा काम नहीं किया तो वो याद रहेगा, किसी ने तुमसे पैसे लिए थे तो वो याद रहेगा, ऐसी चीज याद रहेगी। लेकिन जिनसे कल्याण होने वाला है ऐसी कोई भी बात उसे याद नहीं, बिल्कुल भूल जाते हैं। आप ये अपने को देखो, सभी लोग अपने अपने को देखो, यहाँ इतना हम सुन के जाते हैं, कोई कहे कि उससे 10 लाइन गिना दो आप सुन तो रहे ना, पूरे मन से सुन रहे हैं, यहाँ पे शरीर भी नहीं है, वचन भी नहीं बोल रहे हैं, वो शांत होकर मन से सुन रहे हो। अब इसी पूरा आधा घंटे के प्रवचन में से कहें कि 10 लाइनें आपको बोलना है, हड़बड़ जाएगा, नहीं बोल पाएगा। क्या बोला था 10 लाइनें नहीं समझ में आई, जब बोल रहे थे तो पूरा समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ उसके बाद क्या बोला था, यहाँ तक वो तो छोड़ो, 2 मिनट पहले हमने क्या बोला था वो भूल जाता है। 2 मिनट पहले क्या बोल रहे थे वो भूल जाएगा, और आगे का सुनेगा पीछे का भूलता चला जाएगा, आगे सुनेगा पीछे का भूलता जाएगा। क्लियर? जैसे पानी की रेखा, पानी में लाइन खींचो ना तो क्या होता है, इधर खिसकी चली जाएगी और पीछे मिटती चली जाएगी। तो ऐसी प्रक्रिया हो जाती है हमारी। हमें होना चाहिए जबकि हमारी बुद्धि में पत्थर की रेखा, जैसे शिला चट पर एक निशान बना दिया, अब चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे बरसात आए, कुछ भी हो वो बदली सो बदली। 4 प्रकार से लाइन खींचते हैं व्यक्ति। एक तो पत्थर की रेखा हो गई, एक मिट्टी में गड़ा के आपने खींची गड्ढा करके ऐसा थोड़ी सी वो रेखा हो गई, एक धूला में रेखा खींची, और एक पानी में रेखा खींची। तो पानी की रेखा तो इधर बनती जाएगी, इधर मिट जाएगी। धूल की रेखा जब तक रहेगी तो कोई हवा नहीं चलेगी, जैसी हवा चली मिट जाएगी। मिट्टी की रेखा, एक पानी बरसा, सारी मिट्टी एक साथ हुई और फ्लैट एक साथ हो जाएगा। पत्थर की रेखा वो तो जब पत्थर टूटेगा या क्षांत होगा तभी मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटने वाली। आयु समाप्त होगी तभी व्यक्ति भूलेगा, नहीं तो नहीं भूलने वाला। ऐसी शक्ति कहते हैं मेधा शक्ति। एक बार सेट हो गए दिमाग में, जैसे कंप्यूटर फिट कर देते ना, अब 1000 वर्ष बाद तुम भूलोगे ना तो वैसा जैसा तुमने फिट किया वैसा बता देगा। कंप्यूटर में आप जैसे एक बार आप सेट कर दो अपना, चाहे फोटो सेट कर दो, चाहे कोई बात सेट कर दो, लिख के 1 साल बाद जब आप उसको खोलोगे तो जैसा है वैसे दिखाएगा। ऐसी जिस व्यक्ति की मेधा शक्ति ठीक होती है, जिस व्यक्ति की, उससे तो आज पूछो तो बता देगा वैसे ही, और 2 साल बाद पूछोगे तो भी बता देगा, और 4 साल बाद पूछो तब भी बता देगा। इसे कहते हैं मेधा शक्ति। ये आती कैसे? हर किसी को नहीं मिलती। अकलम स्वामी को मिली थी, एक बार में याद हो जाता, एक बार किसी चीज को पढ़ लेते थे याद हो जाता। निकलन को 2 बार पढ़ने में याद हो जाता। कोई भी कितना कठिन से कठिन ग्रंथ है उसको 2 बार पढ़ते थे, याद हो जाता, दिमाग में सेट स्कैन हो जाता। आज ही बहुत से लोगों को देखते ना, आज भी आप सर्च करोगे तो किसी को पूरे हजारों नंबर याद हैं, एक बार डायरी में ऐसे पलट के देखे तो पूरा नंबर याद हो जाता है। एक पेज पलट कर लेके एक बार सुन ले तो याद हो जाता है। जैसा तुम कहो वैसा बोल दे, मतलब जैसा सुना है वैसा वैसा पूरा पूरा बोल दे। मेधा लगती है जिससे कि व्यक्ति जो सुनता है, इसलिए हमेशा रटना नहीं चाहिए, वैसे को समझना चाहिए। रटने वाला व्यक्ति विषय को जल्दी भूल जाता है, और समझने वाला व्यक्ति विषय को लंबे समय तक मान रखता है। हम रटते हैं इसलिए भूल जाते हैं। यदि रटने के लिए समझ लें उसे, उसकी इमेजिंग अपने दिमाग में बना लें तो कभी नहीं भूलेंगे। एक इमेज यदि हम आपसे कहें, एक इमेज
बना लो आप, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ऐसे हम आपसे कहेंगे अष्टाध्यायी नाम गिनाओ, तो आपको कंफ्यूजन होगा कौन सा कहाँ क्या बनाना है। लेकिन आप तो कुछ मत गिनाओ, आप एक मंदिर में एक वेदी को अपने दिमाग में बसा लो। एक वेदी है, भगवान बैठे हुए हैं, वेदी पर पीछे कलश बना हुआ है, भगवान को 3 छत्र लगे हुए हैं, एक पीछे महामंडल लगा हुआ है, दोनों तरफ समर दिखाई दे रहे ढोलते हुए, फूस की वृष्टि हो रही है, बाजे बज रहे हैं, तभी तो नहीं खेल रहे। सिद्धासन हो गया अष्टाध्यायी। बस जैसे आप भगवान को देखोगे 8 प्रार्थना आपको दिख जाए। मैं से याद करो, सिंहासन, छत्र, चमन, महामंडल, दुर्वी बाजे, पुष्प वृष्टि, दिव्य धुनी, 64 नगाड़े, तो टाइम भूल सकते हो। एक इमेजिंग तुमने दिमाग में सेट कर ली है तो तुम नहीं, यदि समझने की कोशिश अधिक करना चाहिए। यदि दिमाग में कोई बात को रखना है तो रटने के लिए समझने की कोशिश करो। जो एक बार विषय को समझ लेगा, शब्द भले भूल जाएगा वो, लेकिन विषय पूरा याद से विषय याद है। तो ऐसा कौन व्यक्ति होता है जो ऐसा मेधावी बनता है? आप बोलना है चाहिए इसी बुद्धि, क्यों नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो सुनो, यदि ऐसी बुद्धि चाहिए तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पुरुष सद्बुद्धि देते हैं दूसरों को, जो दूसरों को अच्छी बातें बताते हैं, सद्बुद्धि दे सत्य कार्य में लगाते हैं, जो उचित है ऐसी बातों को ही बताते हैं, अनुचित बातों को नहीं बताते हैं, सही सही बात को समझाते हैं, सही सही बात सही सलाह देते हैं, हितकारी सलाह देते हैं। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। जो पुरुष दूसरों को सद्बुद्धि देते हैं, तप और धर्मादि कार्य में नित्य ही जो तत्व अतत्व और सत्य असत्य आदि वाचों का विचार करते हैं, धर्मादि कार्य में दूसरों को लगाते हैं, खुद भी लगते हैं, स्वयं तप आदि करते हैं, दूसरों को तप कराते हैं। ऐसे व्यक्ति जो सत्य असत्य का स्वयं विचार करते हैं, दूसरों को विचार देते हैं, विवेक देते हैं, ऐसे व्यक्ति बुद्धिशाली होते हैं। धर्मादि कार्यों में जो लोगों को उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि नहीं करो, तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम तो बढ़ो आगे, करो करो आगे बढ़ो आगे करो। पर ऐसे वाले नहीं, इधर से कह रहे हैं आगे बढ़ो आगे करो और उधर से टांग खींचो। एक तरफ से जैसे वो कहते ना, चोर से कह चोरी कर और साहूकार से कहो जब, ऐसे वाला नहीं। चोर से तो कह रहे हो कि चोरी कर कर कर, और साहूकार जगह रहती है, चोर आने वाला है, मतलब दोनों को फंसा पैसा है। यदि वास्तव किसी को आप आगे बढ़ाते हो, उसे आगे बढ़ाने के लिए बोलते हो हृदय से, फिर उसके साथ रहो, बढ़ाओ आगे उसे, पीछे मत खींचो उसे। या तो किसी को आगे बढ़ाओ मत, और यदि किसी को आगे बढ़ाओ तो फिर उसका हाथ मत खींचो। सपोर्ट, या तो सपोर्ट दो मत किसी को, और फिर जब सपोर्ट करो किसी को तो फिर चाहे कुछ हो जाए आप उसके सपोर्ट में रहो उसके सपोर्ट। तो धर्म के कार्य में आगे बढ़ो 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 बढ़ो, बढ़ा दिया तो ठीक, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो। तो जो व्यक्ति ऐसे धर्म आदि कार्यों में सत्य तत्व आदि कार्यों में विचार करता है और उनका समर्थन करता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान मेधावी होता है, उसकी बुद्धि बढ़ जाती है। जो बुद्धजन धर्मादि सार तत्वों को खंड करते और असार तत्वों को छोड़ देते, जो धर्म सभा में बैठकर या ग्रंथों को पढ़ते हुए सार सार को ग्रहण करते हैं और असार असार को छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान।
अब श्रोता, श्रोता समझते हैं, श्रोता जो सुने सो श्रोता। इस श्रोता भी अनेक प्रकार के होते हैं। आगम में श्रोताओं भेदी अनेक, उनमें से कुछ होते हैं जैसे बंदर की तरह श्रोता। देखिए बंदर की तरह श्रोता, जैसे बंदर एक स्थान पर नहीं बैठता, कहीं इधर उछलेगा कहीं उधर उछलेगा, मन नहीं लगता ना, स्थिर मन नहीं है। तो ऐसे अस्थिर मन सोचा, कभी ऊपर देखेंगे, कभी नीचे देखेंगे, कभी सामने देखेंगे, कभी पीछे देखेंगे, कभी कौन क्या कर रहा है, कभी कौन क्या नहीं कर रहा है। ऐसा उनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता। प्रवचन सुनते तो बैठे हैं, लेकिन प्रवचन में मन नहीं लग रहा। कौन आया, कौन गया, कौन बैठा, कौन जा रहा, कौन था, कौन खड़ा हुआ, तो मतलब सब जगह उनकी दृष्टि प्रवचन ही सुन रहे। प्रवचन में भी ध्यान है, हाँ ऐसे ऐसे, मतलब कुछ ना कुछ काम चाहिए। शांत नहीं बैठ सकता, जैसे बंधक को शांत नहीं बिठा सकते आप, कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा उसे। यदि काम नहीं दिया ना तो क्या करो, बदल करेगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ काम जो करते ही रहता है, पूरे प्रवचन भी सुनेगा और पूरे समय या तो किसी से बात करेगा या तो कुछ करेगा, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये कहलाता है बंदर के जैसे कि कुछ ना कुछ चीजें करनी चाहिए, नहीं करेंगे तो मन नहीं लग रहा उसका, मन नहीं लग रहा, उठ के भी नहीं जाना और मन भी नहीं लग रहा। ये बंदर ऐसे शुरू होते हैं। दूसरे होते बिल्ली की तरह से होता है। बिल्ली की तरह से होता, देखें बिल्ली कभी देखना बैठे बैठे फिर उठ जाएगी, फिर आँख बंद कर देगी, फिर अचानक खोलेगी घर से। जैसी थोड़ी सी आहट आएगी ना, आहट समझते ना, तो जैसी थोड़ी आहट होती है एकदम चौकन्नी, और शांति थोड़ी सी लगेगी कुछ नहीं है, फिर आँख बंद करके बैठ जाएगी। और जैसी आहट होगी फिर चौकन्नी। ऐसे कुछ सोते होते बैठे बैठे सो जाते, और जैसी थोड़ी आहट होती है कुछ, मतलब ताली बजी या कुछ हंसे लोग, हाँ हाँ ये पता है काहे ताली बजा रहे हैं, कोई तो थोड़ा सा धक्का लगा है, हाँ सुन रहा सो नहीं गए। तो बिल्ली की तरह सोता कि सो भी जाएंगे सभा में और सुनते भी रहेंगे। कोई थोड़ी आहट होती है और थोड़ा सा कुछ होता है तो जग जाते वापस वैसे वैसे, और फिर जैसे थोड़ी देर बाद फिर शांति मिली, फिर सो गए, फिर जग गए, फिर सो गए, फिर जग गए। ये बिल्ली की तरह सोता हो। अब देखना आप लोग कौन सी तरह के हैं ना, तो बंदर की तरह, बिल्ली की तरह। एक होते हैं बैल की तरह सोता है। बैल की तरह सोता जानते हो? बैल को क्या है ना, सामने घास रखी होती है, स्वयं की घास नहीं खाता, दूसरी घास काटता रहता है। कब मौका मिले और मैं कब घास खाऊं, कब मौका मिले और कब घास खाऊं। अब वो प्रवचन सुनता रहेगा, सुनते सुनते देखता है महाराज जी किसको बोल रहे हैं, और जैसे ही उसे लगा किसको, देख क्या बोल रहे हैं, उसकी तरफ देख के इशारा करके क्या बोल रहे थे, सुना? वो पक्की बारी आएगी ना तो नहीं सुनेगा, और जैसे दूसरी बारी आएगी उसे देखकर इशारा करके, बोल तो सकता नहीं है, अब बोल नहीं सकता तो उसकी तरफ इस तरह से देखा, देखिए बोले महाराज तुम ऐसा करते हो ना तो लगता है पता चल गया। तो इशारों में उसको बता देंगे कि तुम ऐसा करते हो। आप जैसे रात्रि भोजन का विवरण चलेगा तो जो करने रात्रि भोजन करता है वो उस व्यक्ति को देखिए जो रात्रि भोजन करता है, क्या कह रहा है, सुनो सुन लो सुन लो सुन लो क्या बोल रहे हैं। मतलब इस तरह से बैल की तरह स्वयं तो नहीं समझ रहा, उसमें कितनी गलतियां हैं, स्वयं की घास तो नहीं खा रहा कि स्वयं क्या कर रहा है वो मतलब नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है इससे मतलब है, दूसरा क्या कमी है उसके अंदर वो उसको मतलब है। स्वयं के अंदर कमी क्या है, मतलब स्वयं की घास से ही दिखाए, मुझे तो मिल रही है हरी घास खाने में अपनी खाऊं, क्यों दूसरे की खाना मुझे नहीं, उसे अपनी नहीं दिखाई दे रही, प्रवचन में दिखाई दे रहा दूसरे की महाराज जी क्या बोले, और यहाँ से जाओ कह रहे बात तो उसके लिए बोले थे महाराज जी, तो महाराज जी तुम्हारे लिए बोले थे, वो तो नहीं बताया उसने किसी को, वो तो कह नहीं दिया, वो तो भूल गया, लेकिन किसके लिए और बोले थे वो याद रह गया उसे, वो सब जगह महाराज
बैल की तरह श्रोता होता है, देखने में लगते हैं भद्र परिणामी, तो देखने में लगते हैं श्रोता जैसे करे, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बैल देखो कितना भद्र लगता है, तो देखने में तो भद्र परिणामी लगते हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन वो ये सुनते कि कौन के लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए तो नहीं बोल रहे, उसके लिए बोल रहे, उसको जाकर बताता भगवान जी सब तो बैल की तरह सुनता। फिर होते हैं भैंसा की तरह सुनता, भैंसा देखा, भैंसा भैंस, हाँ भैंसा की तरह सुनता। अब ये सुनते कहते हैं कैसे, जिस भैंस को पानी पीना होता है तो क्या करती है, तालाब में जाएगी, पूरा मचाएगी पहले उसको, फिर उसमें रौशनका करेगी, लौटेगी, जब सब कुछ हो जाएगा, मतलब गंदा पानी हो जाएगा, बन जाएगा, अब पिएगी। ऐसे कुछ तरह के श्रोता होते हैं, पूरी सभा को पहले मचा देंगे, आएंगे, इतनी हलचल करते हैं, शांत सभा थी, अब चिटाई उठाई, फिर पाटा उठाया, फिर टेबल उठाई, फिर ये उठाया, उठा धरी मटकी, सारा सभा जो थी शांत, एकदम हलचल मचे हुए, जिनके मन में लगे हुए थे ना, एकदम सबके मन, अरे यार शांति, बैठ जा, बैठ जा, उसे बिठाते हैं, बैठे क्या, हाँ बैठ तो रहे, शांति तो रखो। अब इससे 4 लोगों को परिणाम खराब हुए, 6 लोग परिणाम खराब हुए, सभा के परिणाम खराब हुए, सामना सुनने दे रहा, ना सुन रहा, ना सुनने दे रहा, और फिर अपनी सब व्यवस्था कर करोगे, अब शांति से, हाँ अब सुनते हैं बस सब लोग, अब क्या सुने, सबके मन जो स्थिर थे वो तो तुमने हलचल कर दी, पैदा कर दी, अब सबके मन में गुस्सा भरा है, परिणाम खराब हो चुके हैं, अब मन ही नहीं लग रहा किसी को, ना तो बोलने वाले को मन लग रहा, ना सुनने वाले को। अब वो तो आके बैठ के अपनी सारी व्यवस्था करके शांति से अब बोलते जाओ, मतलब उसने अपनी सारी क्रिया करनी, सभा डिस्टर्ब हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं कि सभा खराब हो गई कि क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं। उसने तो अपना पूरा काम निपटाया, आया, घंटी बजाई, परिक्रमा भी दी, अपनी टेबल बिठाई, कुर्सी बिठाई, द्रव्य सब वही धोना था, सब नहीं चल रहा था पंखा, तो पंखा चला है, नहीं चला तो वो चला है, सब बुला बुला के पूरी व्यवस्था उसने करके फिर शांति से किताब ढूंढना था वो भी ढूंढ लिया उसने, अब सब लोग करके शांति से बैठ जाए, फिर वो चलने से आवाज आ रही है, फिर चलने से आवाज आ रही है, तो वो फिर भी चल रहा है, अब उससे डिस्टर्बेंस हो रहा है, और सब कर के बैठ गया, वो तो शांति से पूरी सभा डिस्टर्ब। ये भैंसे की तरह से होता है कि पहले पूरा मचा लो, अब अपन पीते हैं पानी सब लोग मिलके, तो पहले वो आया, साफ पानी का तो नहीं पी पाया, पहले उसको मचाया, फिर लवसंका की, फिर उसके बाद उसने उस पानी को पिया। तो भैंसे की तरह से होता खिलाते हैं, मचाकर खाने की आदत, मचाकर खाने की आदत जिनको होती है वो भैंसे जैसे सुनता, फिर वह होते हैं उल्लू के जैसे सुनता, जिन्हें उल्लू क्या होता है, उल्लू को सूर्य से नफरत है, मतलब उससे बुरा लगता है, सूर्य उसे बुरा लगता है, दिन उससे बुरा लगता है, रात उसे अच्छी लगती है, दिन बुरा लगता है, रात अच्छी लगती है। ऐसी जिन श्रोताओं को अच्छी बातें तो नहीं रुचती, लेकिन बुरी बातें अच्छे से रुचती, अथवा जो बुराइयां ढूंढते रहते हैं, प्रचलन में क्या देखते आज क्या बोलते किसी बारे, फिर उसको पकड़ेंगे, फिर अपन यीशु बनाएंगे उसको, तो सिर्फ इसलिए सुनने आती है कि क्या इनके प्रवचन में कौन सा नेगेटिव पॉइंट निकलने वाला है। 1 घंटे के प्रवचन में सकारात्मक वस्तुएं बातें क्या थी वो नहीं मतलब नहीं है, एक भी नकारात्मक वस्तु हमें पकड़ में आ जाए फिर हमने जाने, पर सुनते ना बहुत से लोग बैठे रहते बस इसलिए बोले तो सही, कुछ गलती तो करे बस, फिर देखते एक गलती, बस एक गलती करते, एक गलती, 1 घंटा वो बैठा सुन रहा है बस इसलिए कि एक गलती मिल जाए पकड़ में, फिर हमने जाना उल्लू की तरह से कि जिन्हें गुणों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जिन्हें दूध से मतलब है, जिन्हें दिन से मतलब ही नहीं है, कितना अच्छा सूर्य निकला है, कितना अच्छा दिन है, प्रातः काल है, उससे तो रात ही ढूंढना, बस अंधेरा चाहिए, अंधेरा, यानी दोष जिसको रहते हैं, दोष ढूंढने की आदत, बस दोष ही दोष जिसे ढूंढना
ढूंढना होता है, उल्लू की तरह श्रोता होता है। फिर होते हैं गाय की तरह श्रोता। गाय जानते हैं कैसी होती है? सीधी सादी, जहाँ बैठा दो उसको बैठ जाए, जो दे दो उसको खा ले, नहीं दो तो बस बैठी रहे, है ना गाय। तो सीधी सी गाय, ना मारती ना कुछ करती, चुपचाप बैठी रहती है। ऐसी श्रोता सीधे साधे श्रोता होते हैं। तुम जो बोलते जाओ सब में अच्छा बोलो तो बुरा बोलो तो हाँ हाँ हाँ, मतलब सब में हाँ, कोई में ना नहीं, सब में इधर बांध दो उधर बन जाएगा, उधर बांध दो उधर बन जाएगा। जहां तुम बांधोगे हाँ, सीधे साधे एक गाय की तरह सोता। हमें तो सुनना है तो तुम सुना दो, तुम चाहे बुराई सुना दो बुराई सुन लेंगे, तुम जिनवाणी सुना दो जिनवाणी सुन, नहीं बुराई में कोई मतलब है न जिनवाणी सुन। ये गाय जैसे सीधे साधे चुपचाप जो रख दिया सो अपनी खा लिए, भूसा रख दिया तो भूसा खा लिया, खली रख दी तो खली खा लिया, चना रख दी तो चना खा लिया, घास रख दी तो घास खा लिया। मतलब ये बगल में क्या हो रहा है, अपना चुपचाप खाती रहती है। तो ऐसी गाय जैसे शुद्ध होते हैं भैया। तो बोलते जाओ सुनते जा रहे हैं, मतलब एक का है कौन के लिए बोल रहे हो। बहुत से लोग ऐसे प्रवचन पता क्या बोले अरे उसके किसके लिए बोले थे हमें तो पता नहीं चला कब बोले। पूरा वचन सुनेगा पूरे प्रवचन में अपन देखो हम उसके लिए बोल रहे थे, या कोई बोले तुम्हारे लिए, अच्छा मेरे कब बोले थे मेरे लिए, मैंने सुने क्या सुन रहे थे, सुने नहीं तो हम तो सुन रहे थे क्या बोले, हमें क्या पता क्या बोले, बस नहीं रहता ना सीधे साधे। तो ये होते गाय के जैसे सुनता, ये होते लोमड़ी के जैसे सुनता, एकदम चौकन्नी सतर्क। मुझे पता है कि महाराज जी डर देखे तब तक से बातें कर लो, और जैसी डर देखे बिल्कुल एकदम चौकन्ने, मतलब नजर हटी तो अपना काम झिझक से कर लिया। कोई सामान उठाना थे तो आप देखना ना, कभी किसी को जाना होता है, मान ली सभा सबके जाना होता है, तो ये देखता है महाराज जी इधर कब देखे, तो जैसे उन्होंने इधर देखा करी तो धीरे से खसके, पता भी नहीं चला कि कब खसके, एकदम चौकन्ने। अथवा कोई सामान उठाना है तो ब्रज कैसे सबके सामने कैसे उठाएं, सामने रखा है तो जैसे इसने करने का थोड़ी सी देर उठा के रखें, एकदम चौकन्ना रहता है, मतलब काम भी हो जाए और कोई डिस्टर्ब भी ना हो, और बिल्कुल चलता रहे और किसी को पता भी नहीं चले। ऐसे लोमड़ी के जैसे एकदम चाला। दूसरा एक आदमी बेवकूफ टाइप का रहता है, गधों के जैसा, गधे के जैसे सोता भी होती है। गधे के जैसे श्रोता होते, गधे के जैसे सुना, गधे को नहीं पता रहता कहाँ रहना कहाँ नहीं रहना, कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहता, तो रहना शुरू कर देता है। ऐसे में उसे नहीं रहता। अभी अचानक मान लो फोन आ गया तो फिर हेलो कौन, लालू, मतलब ये सब सामने प्रवचन चल रहा है, तो कम से कम उसको उठकर चले जाएं या थोड़ा दूर जाकर बात कर लें या धीरे से बोल लें। तो वही प्रवचन में धीरे बोलेगा, सब लोग उसे देख रहे कौन आया। ये कहां ऐसे श्रोता होते हैं कि नहीं, विवेक नहीं है बिल्कुल भी कि कहां पर कैसे अपन को रहना है, या तो उसको तुरंत साइलेंट करके थोड़ी देर में आते कह के जाके चले जाएं, बात करके भैया अभी प्रवचन सुनना, बात करना, फोन रखना, या धीरे से कह के अब वो फोन उठाएंगे, हाँ हम इधर बैठे मंदिर में कल तक आ जाएंगे, पूरी रामायण चालू प्रवचन चल रहे, मतलब नहीं प्रवचन चल रहे, पता ही नहीं प्रवचन चल रहे, प्रवचन सुनते सुनते फोन आ गया, पूरी बातें कर लेगा। ये नहीं कह पाएगा 5 मिनट बाद फोन करते, 5 मिनट बाद बात करते, हमें प्रवचन सुन रहे हैं ऐसा बोलकर उस फोन को नहीं काटेगा, पूरी बात नहीं करना शुरू कर देगा। ये कदों जैसे श्रोता होती है, बाकी तेरा मूर्ख है, तेरा जानते ही दिमाग ही नहीं मिलता कि कहाँ क्या करना चाहिए। फिर गति जैसे श्रोता, अब होते हैं हंस जैसे श्रोता, हंस जैसे श्रोता, जो हंस की विशेषता होती है
कितना भी पानी वाला दूध उसके सामने रख दो, पानी छोड़ देगा, दूध पी, पानी छोड़ देगा, दूध पी लेगा। अब सोचो आप पानी कैसे छोड़ेगा? उसकी चोंच में छालीपन रहता है, छाली यानी खट्टापन। तो जैसी चोंच डालता है वो दूध फट जाता है, और फटा तो थक्का थक्का खा लिया, छेना छेना खा लिया, पनीर पनीर खा लिया, बचा क्या? तो छोड़ दिए पानी। तो ऐसी जो श्रोता होती है, जो श्रोता तो सार को ग्रहण करते हैं। इस पूरे प्रवचन में क्या मुख्यता थी, किन किन मुख्य बातों का वर्णन किया गया था, वो मुख्य बातें अपने दिमाग में कर लेते, जो भी सार बात होती है तो उन बातों को छोड़ते चले। ये हंस जैसे श्रोता, और भी श्रोता होते हैं, समय होता तो बहुत बताते हैं, आपका समय में रहते। तो इतने प्रकार के श्रोता होते हैं, और भी अनेक प्रकार के, जैसे सांप जैसे श्रोता, सर्प जैसे श्रोता। सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन जहर ही देता है, कभी अमृत नहीं देगा। ऐसी कितनी भी उनको समझाओ, कितना भी समझाओ, भैया गुरु की निंदा नहीं करना, गुरु की भक्ति करना, गुरु की निंदा, तब भी वो निंदा करेंगे करेंगे। सुनेंगे, समझेंगे, हाँ हाँ बोलते जाएंगे, हाँ हाँ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके मुख से निकलेगी तो निंदा ही निकलेगी। इस सर्प जैसे श्रोता, जिनको अमृत भी क्यों ना पिला दिया जाए, सोने से ही बनके दिया आप क्यों ना जाए, तब भी वो आपको ऊपर जहर ही उगलेंगे। ये विषधर नाम के श्रोता कहलाते हैं, विषधर, विष को धारण करने वाले, जो अपने कंठ में विष रखे हुए हैं। अब तो अमृत भी जिनके यहाँ विष हो जाता है, अमृत भी जिनके मुंह में जाए सो विष बन जाए। एक बार दो चीटियां की चीटियां, तो एक चीटी तो बड़े गोडाउन में थी, शक्कर के गोडाउन में, एक चीटी रहती थी नमक के गोडाउन में। तो दोनों एक बार मिली, दोनों सहेलियां थी, तो दोनों मिली, तो उन्होंने कहा तुम आज हमारे यहाँ चलो, हम तुम्हारा निमंत्रण करते हैं, हमारे बहुत मीठा मीठा रहता है। दूसरी चीटी ने मीठा क्या होता है मीठा? अरे तुमने नहीं खाया मीठा? हाँ अभी तक कभी नहीं खाया, चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ मीठा। तो दूसरी चीटी बोलती तो मेरे काम करो, कल आना, कल तुमको मीठे मीठा खिलाएंगे, अपनी हमारी गोडाउन में मीठे मीठा है बहुत, सब करके बड़े बड़े बोले रखेंगे, तुम जितना मीठा खाना खा लो। अच्छा ठीक, कल आते हैं। तो कल जब हुआ तो सोचती है अपन मीठा जा तो रहे, पता नहीं मीठा कैसा होता होगा, है ना, पता नहीं कैसा होता है। ऐसा ना हो कि दोनों तरफ चले जाएं, यहाँ से भी भूखे रहे और वहाँ भी भूखे रहे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपना कलर लेके चलते सामने, तो एक नमक की डली इसमें भी उन्हें दबा दी छोटी सी, कि भाई नहीं मिलेगा कहीं वहाँ का पसंद जाना, अपना खा तो लेंगे। अब अंदर दबा ली, अब वो गई गोडाउन में, अब वो दूसरी साइड से ले जा रही, इस पूरे पे उस पूरे पे, उसे खाओ, खा रहे, स्वाद नहीं आया उसे मीठे को, फिर उस वाले को खा रहे, मीठे का स्वाद नहीं आया। स्वाद तुम्हारा कैसा मीठा है, इससे तो कोई स्वाद ही नहीं मीठे में, इससे तो मेरा नमक अच्छा है, उसमें कोई स्वाद तो है, इससे तो कोई स्वाद ही नहीं आया मीठे का। पूरा खाया और कहती मीठा तो लग ही नहीं रहा। तो दूसरी बहन बड़ी परेशान, इससे मीठा कहाँ नहीं लगा, मीठा तो मीठा ही है, कोई भी खाएगा उसे तो लगेगा मीठा, ऐसा तो नहीं ये मैं खाऊं तो मीठा लगेगा, ये खाए तो मीठा ना लगे। तो उसने जब परेशान हो गई, सारे गुरुओं को घुमा रहे, लेकिन कहीं भी से मीठा नहीं लगा। उसे दूसरी बहन ने तो बताओ तो उसको मुंह में कुछ दवाई हो गया कि हाँ वो ऐसी लाई थी कि तुम्हारा मीठा अच्छा ना लगा ना, मैं अपना नमक खा लूंगी ना। अरे पहले नमक थूक तब तो मीठे का स्वाद आएगा, नमक दवाई है और मीठा कितना भी खा लो तो मीठे का स्वाद आने नहीं है। पहले तुमको अपना नमक थूकना पड़ेगा, जो तुम दबा के आए मुंह में, तब फिर मीठे का स्वाद चखना तो मीठा आएगा। तो पहले हमें अपने कोहाग्रह को छोड़ना पड़ेगा, अपनी खोटी बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा, तब प्रवचन का आनंद है। यदि हमारे दिमाग में यही बस कोई अच्छे हैं, कोई अच्छे हैं, कोई अच्छे हैं,
वो अच्छे हैं, वो दिमाग में लेके हम दूसरे के पास जा रहे हैं और फिर सोचे कि ये व्यक्ति हमको अच्छा लगने लगे, 3 काल अच्छा नहीं लगेगा। तुम दिमाग में ये बैठा के चले हो कि अबे व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति अच्छा है, और अब दूसरे के पास जा रहे हो, उसको देख रहे हो और तुम्हें सोचो कि वो तुम्हें अच्छा लगने लगे, नहीं लगेगा 3 काल में अच्छा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक दूसरे की सेट है ना, वो अच्छा है। अब तो जो सामने आएगा उसमें कमी दिखेगी, अच्छाई तो दिख ही नहीं सकती तुम्हें, गुण तो दिख ही नहीं सकते। तुम्हारे दिमाग में किसी और का इमेज दिमाग में सेट है, अब अर्थ सागर कैसी भी बन के अच्छे जाए तुम्हें उनमें बुराई दिखे, क्योंकि इमेजिंग हमारी सेट हुई है, हमारे दिमाग में दूसरी फिल्म सेट हुई है, उस फिल्म सेट है और हमें वो फिल्म सेट है, हम कंपेयर करते रहते हैं, तो कंपेयर करते तो हमें अच्छाई दिख नहीं पाती, और जहां हमें अच्छाई दिखती है जिसको हम बसा चुके दिल में, उसी बुराई तो हमें दिख नहीं पाती ना, तो जैसे उसकी थोड़ी कमी, अरे नहीं ये तो होता है ना, इससे थोड़ा कुछ होता है, तो हमारा दिमाग ये सेट करके पहले ही सोच चुका है कि ये अच्छा है, ये जब अच्छा है तो दूसरा कितना ही अच्छा निकल जाए हमें वो अच्छा लगेगा ही नहीं। आप देख लो, जो चॉइस आपकी है, आप चाहे कोई कंपनी को पसंद करते हो, मतलब कोई कंपनी का माल खरीदते हो, कोई कंपनी का टूथपेस्ट उपयोग करते हो, कोई कंपनी की साड़ी उपयोग करते हो, कोई कंपनी का चश्मा, गहने, कोई भी एक मार्का की आप यूज करते हैं, खाने की सामग्री कोई मार्का की यूज करते हैं, तो उसके सामने आपको दूसरा ला के रख भी देगा, अरे ये अच्छी, क्योंकि हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट कर चुका है, और जब एक व्यक्ति को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दूसरे व्यक्ति को फिर एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। तो कमियां, अच्छाई तभी हम किसी के अंदर देख सकते हैं जब हमारा पुराना हटा कर हट जाए, पुरानी सोच को जब डिलीट कर देंगे, पुरानी चीजों को डिलीट कर देंगे, नए सिरे से हम देखेंगे, तो फिर तुमको अच्छा ही दिखेगा, फिर अच्छा ही दिखेगा। नहीं तो तुम्हें तो एक ही चीज जो तुमने सेट कर रखी, कोई चीज आप उपयोग कर रहे हो वर्षों से, और दूसरी पे आपको फिर नया कोई कंपनी आई तो आपको विश्वास ही नहीं है, अरे ऐसी कहीं कितनी आगे चली गई, तो वो कंपनी तो वही थी, ऐसा नहीं। हर चीज में अच्छाइयां होती, बस आपको देखने की दृष्टिकोण होना चाहिए। तो जैसे उसने उसके मुंह से उससे नमक का निकलवाया गिरला, उसने नमक थूका और मीठा खाया, तब उसे समझ में आया कि मीठा क्या होता है, मीठा क्या होता है। तो ऐसे हमें भी अपने खोटे आग्रह को छोड़कर फिर धर्मोपदेश को सुनना चाहिए, तुम्हें समझ में आएगा आपका धर्मोपदेश होता है। तो इसी बात में हमें जो व्यक्ति धर्मादि सार बातों को ग्रहण करता है, यानी हंस की तरह जो व्यक्ति श्रोता होता है, जो सार बातों को ग्रहण करता है और असार बातों को छोड़ देते और निस्सार बातों को जो छोड़ देता है, वे पुरुष मति वर्णागम के मंद होने पर मेधावी विद्वान होते हैं। बड़े बड़े विद्वान हजारों गाथाएं श्लोक जिनके दिमाग में से कंठस्थ रखे हुए हैं, खटाखट संस्कृत प्राकृतिक सब प्रकार की भाषाएं ऐसे बोलते जा रहे जैसे कोई मशीन चल रही है। ये मेधावी छात्र विद्वान छात्र हैं, इन्होंने हंस के जैसे रहकर धर्म का अध्ययन किया था, सार बातों को ग्रहण किया था, निस्सार बातों को छोड़ दिया था, सबको सद्बुद्धि दी थी, धर्म के मार्ग पर आगे लाए थे, आगे दूसरों को बढ़ाया था धर्म के मार्ग पर, स्वयं धर्म के मार्ग पर चले थे, तब त्याग संयम मार्ग पर स्वयं चले थे और दूसरों को तब त्याग संयम मार्ग पर आगे बढ़ाया था, चलाया था। ऐसा जीव मति ज्ञान आवरण करके शोषण से तीव्र मेधावी और बुद्धिशाली होता है। तो आपको बनना है, कैसे श्रोता बनना है? देख लो, बल्ली के, बंदर के, बैल के, भैंसा के, उल्लू के, गाय के, हंस के, सर्प के, कैसे वाले होता है? हंस के जैसे है कि बनना है? बनना है कि हैं? बनोगे, हंस के जैसे बन गए तो आपके नियम से बुद्धि प्रज्ञा बढ़ जाए।
वर्तमान में कर देख सकते हैं आप। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, और जो व्यक्ति दूसरों के बारे में बुरा सोचता है इसी भाव में उसकी बुद्धि घट जाती है। मूर्ख लोग ज्ञानी होते दिखते हैं, और ज्ञानी लोग मूर्ख होते दिखते हैं। कालिदास नाम सुना है? कालिदास इतना मूर्ख था, कुछ भी नहीं आता तो उसे अंगूठा छाप था समान, और अपनी पत्नी का इतना रागी था कि पत्नी चली गई मायके, तो उसे देखे बिना रह नहीं पा रहा था, तो वो चोरी से मायके गया, और दरवाजा बंद था तो उसने देखा ऊपर खिड़की में लाइट जल रही है, तो इसी उसका कमरा है तो खिड़की से बच चलते, और वो एक रस्सी को पकड़कर चढ़ गया ऊपर, तो ऊपर चढ़ के पत्नी ने उसे देखी, चौंक गई, तुम हाथ कैसे आ गए? वो तुमने नीचे रस्सी लटका रखी थी, लगता है तुम भी मेरे बिना रह नहीं पा रही थी, इसलिए तुमने रस्सी लटका के रखी, मेरी पता था मैं आऊंगा, इसलिए तुमने रस्सी लटका के रखी थी, उसी रस्सी के सहारे चढ़ गया। और जाकर देखती है एक कालिया इतना लंबा नाग वो लटका हुआ था, उस अंधे को नाग नहीं दिखा, रात के अंधे को वो नाग नहीं दिखा, रस्सी समझी उस नाग को पकड़ के चढ़ गया, सांप पकड़ के चढ़ गया। तो उस वक्त इसको अलाना देती है, इतना राग तुमने किया है मुझसे, तुम्हें सांप नहीं दिखा, तो सांप रस्सी समझ तुम चढ़ गए, इतना राग भगवान से किया होगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। उसे ऐसी बात चुभी, बाद में उसने इतना अध्ययन किया, जैसे ध्रुवे कवियों में कालिदास राग में कहा इतना राग करता था, और जैसे ही उसकी आंख खुली ज्ञान चक्र, अरे नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर बस अपना उसकी बुद्धि से डाइवर्ट कर देते। ऐसा है, दूसरों की अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो नियम से तुम्हारी इसी भाव में बुद्धि बढ़ जाएगी, अगले भाव की जो बुद्धि, और दूसरों का बुरा सोचोगे, बुरा करोगे तो इसी भाव में बुद्धि घट जाएगी, दूसरों की जरूरत। तो कल यहाँ पे समझेंगे कौन ऐसा व्यक्ति है जो महामूर्खता को प्राप्त होता है। बुद्धिमान था ना, और मूर्ख बनाना पड़ेगा किसी को। अब क्योंकि हर वस्तु के दो पक्ष होते हैं, पक्ष सपक्ष, पक्ष विपक्ष। तो बुद्धिमान मेधावी बोला तो मूर्ख भी तो बताना पड़ेगा ना। कौन व्यक्ति जब बुद्धिमान ऐसे बनते हैं, मेधावी ऐसे बनते हैं, तो मूर्ख कैसे बनते हैं? तो मूर्ख कैसे बनता है व्यक्ति? महामूर्ख, बिल्कुल सट, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं काम से बोलने से, ऐसा महामूर्ख कौन होता है उसको कल यहाँ समझेंगे। नंबर जावाणी के ज्ञान ते सूझे